प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं फिर से सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने प्रदान किया और ये अनुग्रह दिया है कि आप सबके साथ मिल पा रहा हूँ। उसमें प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग आज के संदेश को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने कलाम के द्वारा प्रभु हम सबसे बोली और बातचीत कीजिए पिता। आपके वचनों का, आपके सच्चाई का बखान करने के लिए प्रभु अपने दास को अगुवाई दीजिए। हर एक को पिता सुनने के लिए पिता परमेश्वर को सामत प्रदान कर दीजिए पिता। अनुग्रह करिए, दया कीजिए पिता। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग कुछ वचनों से अपने संदेश की बुनियाद को डालेंगे जो हमें मिलता है उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका मैं पहला पद से पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, देखिएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है हमारे विषय, कहता है कि हम आशीषों का वारिस है। देखिएगा, परमेश्वर अब्राम को चुनता है जिस उद्देश्य से आज भी परमेश्वर का इंसानों को चुनने का उद्देश्य वही है। अब्राम को जब परमेश्वर चुनता है, उसको कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझसे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। और एक जगह परमेश्वर कहता है अब्राम से कि तेरे वंश को मैं आकाश के तारों के समान और जमीन के, समुद्र के रेत के, बालू के किनकों के समान मैं अनगिनत कर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब अब्राम को कह रहा है कि मैं तेरे नाम को बड़ा कर दूंगा, क्या परमेश्वर अब्राम को महिमा देने की बात कर रहा है? क्या परमेश्वर अब्राम को ऊंचा उठाने की बात कर रहा है? क्या परमेश्वर अब्राम को महान करने की बात कर रहा है? मेरे प्रियो, अब्राहम को जब परमेश्वर चुनता है उस वक्त देखिएगा जितनी भी विजातियां थी, जितने भी लोग थे, उनमें से कोई भी खुदा का ढूंढने वाला नहीं था। हर एक या तो अपने मन के अनुसार चलता था या तो शैतान के अनुसार चलता था, और कोई भी खुदा को जानने वाला नहीं था। लेकिन खुदा को, हमारे यीशु को अपने आप को जाहिर करना था। उसने अब्राम को चुना, और उसने अब्राम को चुना और अब्राम को कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझसे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक बड़ी जाति होगी जो तुझसे उत्पन्न होगी। तुझ में मेरा राज्य होगा, तुझ में मेरा नाम पाक होगा, तुझ में मेरी इच्छा पूरी होगी, और तुझसे एक बड़ी जाति होगी, और उन सब जातियों के द्वारा एक राष्ट्र होगा। और इस तरह से जो है मैं अपने आप को इस दुनिया में प्रकट करूंगा। अब्राहम को चुना परमेश्वर अपने आप को हर एक पर प्रकट करने के लिए। अब्राहम को परमेश्वर बढ़ा रहा है ताकि उस बड़ी और अद्भुत जाति के द्वारा, उसमें होने वाले कामों के द्वारा परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करे, अपने सामर्थ को प्रकट करे। उनको जो व्यवस्था दिया परमेश्वर ने, इजराइलियों को जो व्यवस्था दिया, उसके द्वारा अपने नियमों को प्रकट करे। और इस तरह से परमेश्वर ने इस उद्देश्य से अब्राहम को चुना और कहता है कि मैं तुझसे बड़ा वंश, बड़ी जाति जो है वो बनाऊंगा। मेरे प्रियो, देखिएगा इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, तो परमेश्वर ने आदम को जब कहा कि तुम इन सब चीज़ों पर अधिकार रखो, उसके बाद यहोवा ने विश्राम किया। यानी वो चाहता था कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर शासन करे, और उस शासन करने का अधिकार शैतान ने पाप कराने के द्वारा जो छीन लिया, और यीशु मसीह ने आकर उस शैतान के सर को कुचलकर वापस उस अधिकार को लेकर फिर से हमें दिया है कि हम शासन करें। मेरे प्रियो, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, वही उद्देश्य से परमेश्वर आज हम सबको भी चुनता है। वही आशीष प्रभु हम सबको देना चाहता है कि हमसे एक बड़ी जाति उत्पन्न हो। इसका मतलब ये कोई भौतिक जनरेशन इंक्रीजिंग या प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन ये है कि आपके अंदर जब खुदा का राज्य आए, और उसके बाद आप जब लोगों को प्रभु के विषय बताए, और दूसरे लोग भी जो है वो खुदा को स्वीकार करे और उसके राज्य में शामिल हो, और यीशु मसीह जो है उसके कारण से वे राज्य करे, ना कि उन पर शैतान राज्य करे या कोई और बातें राज्य करे।
क्योंकि शैतान के अधिकार में परमेश्वर ने सृष्टि को नहीं दिया था, पर पाप के कारण वो उसके अधिकार में चला गया। और परमेश्वर चाहता है कि आज हम परमेश्वर के चुन लिए जाने के कारण से वो आशीषों का वारिस बने, आशीषों का कारण बने और सारे जातियों के लिए आशीष का कारण बने। पता है ब्लेसिंग क्या, यहाँ कौन सी आशीष का बात किया जा रहा है? ब्लेसिंग क्या है पता है? यीशु मसीह को प्राप्त कर लेना ही ब्लेसिंग है। यदि कोई व्यक्ति कितना ही धनवान है, कोई व्यक्ति कितना ही प्रतिष्ठित है, कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा है, उस कितना ही बड़ा इन्फ्लुएंसर क्यों ना है, लेकिन यदि यीशु उसके पास नहीं है तो उसके पास आशीष नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है। क्योंकि ब्लेसिंग जो है, आशीष जो है वो खुदा है। लेकिन आपको पता है जब परमेश्वर अब्राहम को चुना कि अब्राहम के द्वारा और उसके वंशजों के द्वारा, उस बड़ी जाति के द्वारा अपने आप को प्रकट करेगा, लेकिन जिसको मूल बनाकर चुना, जिस अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, तो परमेश्वर को जाहिर करने के लिए अब्राहम को क्या क्या कीमत चुकानी पड़ी, यानी परमेश्वर उसके जीवन से बढ़े, महिमा पाए, इसके लिए अब्राहम को घटना था। उसके लिए उसको कौन कौन सी कीमत चुकानी पड़ी देखिएगा, याद रखिएगा। आप परमेश्वर के लिए काबिल कब हो पाते हैं? पहली बात, अब्राहम को परमेश्वर कहता है अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दूंगा। सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि आपके हृदय में आपके कोई भी रिश्ता, कोई भी एहसास परमेश्वर के रिश्ते, परमेश्वर के एहसास से बड़ा ना होने पाए, यानी कोई भी रिश्ता आपके लिए मायने ना करे, परमेश्वर सबसे बड़ा होने पाए, परमेश्वर सबसे पहला होने पाए। ये पहला शर्त जो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि पहले छोड़, क्योंकि जब तक आप उस जगह से निकलेंगे नहीं, जब तक आप उन दुनिया से, उस पुरानी सृष्टि से निकलेंगे नहीं, उस पुराने स्वभाव से निकलेंगे नहीं, आप परमेश्वर के काबिल नहीं हो सकेंगे। यदि चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आप में हो और आपके द्वारा फैले, सबसे पहले याद रखिए आपको अपने आप का इनकार करना होगा। खुदा का कलाम कहता है तुम मुझसे बढ़कर अपने माता पिता भाई बच्चे को प्रिय जानते हो, तुम मेरे नहीं हो सकते। यीशु ये नहीं कहता था कि तू अपने माता पिता को प्यार ना कर, वो कहता मुझसे बढ़कर यदि तुम करोगे तो तुम मेरे कैसे हो सकते हो। खुदा के लिए आशीष बनना, उसके लिए खुदा सब कुछ होना चाहिए हमारे जीवन में। मेरे प्रियो, उसके बाद जब आगे चलता है, अब्राहम को बुढ़ापे में एक बेटा मिलता है और परमेश्वर क्या देखता है कि अब्राहम का दिल उसके बेटे में लग रहा है, क्योंकि याद रखिए परमेश्वर जो स्थान आपके जीवन में चाहता है वो स्थान वो किसी को भी नहीं देगा। यस, वो जलन रखने वाला यहोवा है, वो जलन रखने वाला यहोवा है, क्योंकि जो प्यार करते हैं वो जलते हैं। हालेलुया। जो प्यार करते वो चाहते हो आपका सारा इंटेंशन उसकी ओर हो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो चाहता है हमारे हृदय में प्राथमिकता उसकी हो, पहला और आखिरी वही हो, सबसे बढ़कर वही हो, सबसे महत्वपूर्ण वही हो, क्योंकि बाकी सब कुछ यहाँ की है। वहाँ पर हम सब दूतों के समान होंगे, वहाँ कोई रिश्ते नाते नहीं, सब परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। और उसके बाद जब बेटा होता है परमेश्वर बोलता ले आ, और देखिएगा अब्राहम वहाँ भी विश्वासियों के साबित होता है। वो अपने बच्चे को लेके जाता है और जब वो चढ़ाने लगता है तो परमेश्वर क्या देखता है और प्रभु उसको कहता है, 22 अध्याय का 12 पद में लिखा है कि उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चुना है कि आपसे एक बड़ी जाति बनाए, आपके द्वारा एक बहुत सारे लोग उद्धार में आए। लेकिन देखिएगा आपको इसके लिए कीमत चुकानी है, और वो कीमत ये है कि आप अपना सब कुछ यीशु को दे देते हैं और यीशु को अपना सब कुछ मान लेते हैं। वही आपके लिए महत्वपूर्ण है, वही आपके लिए प्राथमिक है, वही आपका उद्देश्य है, वही आपके रास्ता भी है, वही आपका मंजिल भी है। सब कुछ वो आपका हो जाता है जब इस तरह से आप 100% समर्पण में आ जाते हैं, यीशु के हो जाते हैं, फिर उसकी आशीषें आप में से होकर बहती है। और देखिएगा आप अकेले आज विश्वासी क्यों ना है, आज आप अकेले ही उद्धार में क्यों ना है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। आप कीमत चुकाए, यानी सब कुछ में आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दे, प्राथमिक माने, और देखिएगा परमेश्वर आपकी तरफ बहुतों को उद्धार में लेकर आएगा।
हालेलुया। और आप बहुतों के उद्धार का यानी उनके आशीषों का, उनके यीशु को पाए जाने के द्वारा जो आशीष है, उस आशीष का आप और हम कारण बनेंगे। अपने बुलाए जाने को समझे, अपनी ईश्वरीय बुलाहट को जाने और संसार की सर्राहट से छूटकर अपने मसीह के लिए पवित्र बने और पवित्र जीवन बिताए। सब कुछ उसके ऊपर न्यौछावर कर दे, उसके ही खोज में रहे, उसको ही सब कुछ माने और वो आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को उद्धार में लाएगा। और आप में जैसा उसका राज्य आया है, वैसे आपके द्वारा बहुतों में उसका राज्य आएगा। आज जहाँ शैतान का राज्य है, वहाँ भी उसका राज्य खत्म होकर मसीह का राज्य कायम होगा। सब जगह जहाँ दुष्टता है, व्यभिचार है, पाप है, अपनी चरम सीमा पर है ना, तो ये सब कुछ खत्म होकर मसीह का राज्य यानी प्रेम का राज्य, शांति का राज्य, आनंद का राज्य, मेल का राज्य, हालेलुया, ये सारे राज्य जो है कायम होंगे। आइए मेरे प्रिय, हम लोग अपने आप को समर्पण करें अब्राहम की तरह कि परमेश्वर हमसे जो भी मांगे हम वो देने के लिए तैयार हो। याद रखिएगा, वो हमसे कुछ चाहता नहीं है, वो हमें चाहता है। इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ हमें उससे अलग करे, इसलिए वो हमें बेहाल करना नहीं चाहता, वो हमें गरीब करना नहीं चाहता, वो तो हमको और बरकत देना चाहता है। लेकिन बस वो ये चाहता है कि आपके लिए सब कुछ वो होने पाए। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम लोग फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रभु बढ़ते रहिए। सबको जय मसीह की।